गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी नागरिक शास्त्र के पहले लेसन लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, लेकिन अलग अलग देश काल और परिस्थितियों में अलग अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गई है। यानी लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यदि हम माने तो यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, लेकिन अलग अलग देश काल और परिस्थितियों में इसकी धारणाओं के प्रयोग की अवधारणा कुछ जटिल हो गई है। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के संदर्भों में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, पर इनमें से कोई कभी क्रियान्वित नहीं हुआ है। बच्चों, अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकार की। राजनीतिक शासन व्यवस्था के लोकतंत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियां प्रतिनिधि स्वयं करते हैं। यानी प्रतिनिधि जो होते हैं वह जनता द्वारा निर्वाचित तो होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीतियां वे स्वयं बनाते हैं। यद्यपि दलगत नीतियां मतदाताओं में छवि पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर प्रभाव डालते हैं, किंतु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुदेश होते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे उदार लोकतंत्र के बारे में। यह एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी उदार लोकतंत्र एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें स्वच्छ और निष्पादन चुनाव होते हैं। यानी इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वह बहुत ही स्वच्छ है। उदार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मतदान करते हैं। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मतदान करते हैं। इसके प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष मतदान, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में यह प्रक्रिया पाई जाती है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जहां जनता सार्वभौमिक मताधिकार, नियमित चुनाव आदि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित अवधि के लिए चुनती है। बच्चों, सार्वभौमिक मताधिकार वह प्रक्रिया होती है जिसमें जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप यानी इत्यादि में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को मताधिकार दिया जाता है तथा उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन संबंधी कार्यों को पूर्ण किया जाता है। प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को विधायिका के सामने रखते हैं। यानी जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वे प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को विधायिका के सामने रखते हैं तथा उनको हल करने के लिए बहुत से कानून निर्माण करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में संसार के लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो बच्चों, ये है लोकतंत्र का प्रकार।